हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टिच विद अंजलि। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए फिर से कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो। आज जो हम कुर्ती बनाने वाले हैं उसके फ्रंट पार्ट में डिज़ाइन होगा, इसलिए आज हम सीखने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो में दिख रहा होगा सूट का फुल लुक कि कैसा है ये फैब्रिक, और आपको ये भी दिख रहा होगा कि जो फ्रंट पार्ट है उसमें डिज़ाइन है और इसका नेक ऑलरेडी पहले से ही रेडी होकर आया है। तो हमें ना ही फ्रंट पार्ट के नेक को कट करना है और ना ही उसे स्टिच करना है। और आपको इस नेक वाले राउंड के पास दिख रहा होगा एक ब्लैक कलर का कपड़ा जॉइंट है, जिससे हम अपना बैक पार्ट बनाने वाले हैं कुर्ती का, और उसी में से हम स्लीव भी कट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये जो आपको ब्लैक कलर का कपड़ा दिख रहा है ना, जो हमारे फ्रंट पार्ट से जॉइंट है, तो हम उसकी सिलाई को खोलकर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। देखिए मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को खोलकर अलग कर लिया है। अब सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट वाले डिज़ाइनर फैब्रिक को कट करेंगे, देन बैक पार्ट को कट करेंगे। अब फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करना है, जिसके लिए सबसे पहले मैं आपको सीधी साइड से फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करके दिखाती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए नेक के सेंटर से इसे इस तरीके से पकड़ना है और फ्रंट पार्ट को फोल्ड कर लेना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब फ्रंट पार्ट को बैक साइड से बिछा लेंगे और बैक साइड की तरफ से इसे डबल फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करेंगे। नेकलाइन वाले डिज़ाइन को आपस में मिलाते हुए हमें फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करना है। ये प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डबल फोल्ड करने के बाद अब कहीं कहीं पर हम पिन लगाकर इसे सिक्योर कर लेंगे। जॉइंट साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड दूसरी तरफ। अब ऊपर की साइड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन कपड़े को सीधा करने के लिए है। जब भी आप डिज़ाइनर सूट में जिसमें नेक बना हो वहाँ पर ऊपर की साइड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो नेक के डिज़ाइन से 1/2 इंच ऊपर होना चाहिए, जो कि दबने में चला जाएगा। आप जो भी मार्किंग करेंगे वो इस निशान से नीचे की तरफ करेंगे। अब सबसे पहले कुर्ती के लेंथ को मार्क करेंगे। जितना भी आपका रेडी लेंथ हो +1 इंच करके मार्क कर लें। 1/2 इंच शोल्डर्स ज्वाइन करने में दबेगा और 1/2 इंच बॉटम फोल्ड करके बॉर्डर अटैच करने में। मेरे मेज़रमेंट में रेडी लेंथ है 36.5 इंच, +1 इंच करके मैंने 37.5 इंच पर मार्क किया है। अब हमें इसी निशान पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और ये हमारे लेंथ का मार्किंग हो गया है। अब देखिए हमारा जो नेक है वो फ्रंट पार्ट का पहले से ही रेडी है। तो हमें क्या करना है, तो अब हमें सिर्फ शोल्डर के लिए 3.5 इंच पर मार्क करना है। जितना भी आप शोल्डर पहनना चाहते हैं उसमें +1/2 इंच करके मार्क कर लें। शोल्डर मार्क करने के बाद अब इस निशान से नीचे आर्म होल लेंथ के लिए मार्क करेंगे 6 इंच पर। जितना भी आपका आर्म होल लेंथ हो उतने पे मार्क कर लें और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा चेस्ट लाइन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब दोबारा से इंच टेप को ऊपर वाले मार्किंग पर रखना है और एक मार्किंग करेंगे 14 इंच पर वेस्ट लाइन के लिए और दूसरा मार्क करेंगे 20 इंच पर हिप लाइन के लिए। अगर आप चाक थोड़ा नीचे से पहनना चाहते हैं तो आप 21 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। अब इसी मार्क पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे ऊपर वाला जो लाइन है वो होगा हमारा चेस्ट लाइन, सेकंड वाला होगा हमारा वेस्ट लाइन और सबसे नीचे वाला होगा हमारा हिप लाइन। अब इन्हीं लाइन पर हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इंच टेप को रखना है और बस्ट राउंड के 4th पार्ट को मार्क कर लेना है। इन माई मेज़रमेंट ये है 9 इंच, तो मैं 9 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब नीचे सेकंड लाइन पर वेस्ट राउंड के फिटिंग को मार्क करेंगे। तो यहाँ इंच टेप को रखना है
और वेस्ट राउंड के फोर्थ पार्ट को मार्क कर लेना है। मेरे मेज़रमेंट में ये है 7.5 इंच, तो मैं 7.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब थर्ड लाइन पर हिप राउंड के फिटिंग को मार्क करेंगे, तो यहाँ इस लाइन पर इंच टेप को रखना है और हिप राउंड के फोर्थ पार्ट को मार्क कर लेना है। मेरे मेज़रमेंट में ये है 9.5 इंच, तो मैं 9.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब इन तीनों मार्क को आपस में ज्वाइन कर देंगे, जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से। फिटिंग की तीनों मार्किंग को ज्वाइन करने के बाद अब बॉटम में भी हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे, सेम जैसे हमने हिप राउंड की मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग। क्योंकि मेरी क्लाइंट को स्ट्रेट चाक ओपनिंग पहनना है, अगर आपको थोड़ा तिरछा पहनना है तो बॉटम में थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क करें। अब इस मार्क को भी ऊपर वाले मार्क से ज्वाइन कर देंगे। अब इस मार्क के आगे 1.5 से 2 इंच पर मार्जिन के लिए मार्क करेंगे और सभी मार्किंग को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। फिटिंग की मार्किंग करने के बाद आर्म होल में शेप देना है, जिसके लिए यहाँ इस कोने पर इंच टेप को रखना है और 1.5 इंच पर बैक आर्म होल के लिए मार्क करेंगे और शेप दे देंगे। अब अगेन इंच टेप को यहाँ रखना है और 1 इंच पर फ्रंट आर्म होल के लिए मार्क करना है और शेप दे देना है। आर्म होल में गोलाई देने के बाद अब यहाँ से 0.2 इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे और इस निशान को नेक वाले मार्किंग से सीधा मिला देंगे। अब इसी मार्क पर हम इसे कट कर लेंगे और अभी सिर्फ हमें बैक पार्ट के मार्किंग पर कट करना है। देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है और अभी मैंने फ्रंट आर्म होल को नहीं कट किया है। अब हमें बैक पार्ट कट करना है, जिसके लिए हम फ्रंट पार्ट को अच्छे से फोल्ड करके हटा लेंगे। अब बैक पार्ट को लेंगे और डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। इसको डबल फोल्ड अकॉर्डिंग टू फ्रंट पार्ट करना है। मैंने बैक पार्ट कट करने के लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। जॉइंट साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड दूसरी तरफ है। अब फ्रंट पार्ट को लेना है जो हमने कट किया है, बैक पार्ट पर अच्छे से प्लेस करना है। ध्यान रहे जॉइंट साइड की तरफ होना चाहिए और ओपन साइड की तरफ। अब चॉक से सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पर और इसी मार्क पर इसे कट कर लेंगे। बैक पार्ट के बॉटम में भी मैं पट्टी लगाकर फोल्ड करने वाली हूँ, इसलिए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है बॉटम फोल्डिंग के लिए। अगर आपको बॉटम फोल्ड करना है तो आप बॉटम फोल्डिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लें। बैक पार्ट कट करने के बाद अब फ्रंट पार्ट को हटा लेंगे और बैक पार्ट में नेक को ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर नेक विड्थ के लिए मार्क करना है 2.5 इंच पर और 4.5 इंच पर नेक लेंथ के लिए मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे और नेक में गोलाई दे देंगे। अब इसी मार्क पर कट कर लेंगे नेक को और अभी इस कटे हुए पीस को संभाल कर रखना है। बैक पार्ट के नेक को कट करने के बाद अब हमें फ्रंट पार्ट के आर्म होल को भी कट कर लेना है। बैक और फ्रंट पार्ट कट करने के बाद अब हमें स्लीव को कट करना है। आज मैं बना रही हूँ 3/4 स्लीव, जिसके लिए बचे हुए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे और इसे 4 फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है।
एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने से पहले इसके विड्थ को मेज़र कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ इसका विड्थ कैसे रखना है। जितना भी आपने आर्म होल लेंथ लिया है +2 इंच ऐड करके स्लीव की विड्थ को रखें और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लें। मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब स्लीव के लेंथ को मार्क करेंगे। जितना भी रेडी स्लीव लेंथ हो +2 इंच मार्जिन ऐड करके मार्क कर लें। में 1/2 इंच सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच बॉटम फोल्डिंग में। अब इस रेडी स्लीव लेंथ के मार्क पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस मार्क पर मोहरी यानी कि बाजू के गोलाई को मार्क करेंगे 5.5 इंच पर एंड इससे आगे 2 इंच पर मार्जिन के लिए भी मार्क कर लेंगे। अब ऊपर इंच टेप को रखेंगे और 3.5 इंच डाउन पर मार्क करेंगे और इसी निशान पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें स्लीव का शेप देना है। स्लीव का शेप देने के बाद नीचे वाले फिटिंग की मार्किंग को ऊपर वाले मार्क से जॉइंट कर देंगे। जैसे मैं जॉइंट कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। स्लीव की मार्किंग करने के बाद अब इसी मार्क पर स्लीव को कट कर लेंगे। स्लीव को कट करने के बाद अब एक सेंटर में भी कट लगा लेंगे और दोनों स्लीव को खोलकर बिछा लेंगे। अब एक तरफ से हम फ्रंट आर्म होल को भी छांट लेंगे। ध्यान रहे दोनों पार्ट का उल्टा साइड अंदर की तरफ रखना है और फ्रंट आर्म होल को छांट लेना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने स्लीव को कट कर लिया है। स्लीव कट करने के बाद अब नेक पट्टी कट करना है, जिसके लिए बचे हुए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे और जो नेक का कटा हुआ पीस है उसे प्लेस करेंगे और बिल्कुल किनारे से मार्क कर लेंगे। अब इसी मार्क से बाहर 2-2 इंच पर मार्जिन के लिए मार्क करेंगे और सभी मार्क को जॉइंट कर देंगे। अब इसी मार्क पर नेक पट्टी को कट कर लेंगे। पट्टी कट करने के बाद सूट की कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब स्टिचिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग पार्ट में सबसे पहले हम बैक नेक को रेडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें बैक पार्ट को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेना है और नेक पट्टी को लेना है और नेक पट्टी को यहाँ नेक पर सीधे साइड अंदर की तरफ करके प्लेस करेंगे और यहाँ से यहाँ सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने सिलाई लगा लिया है। अब पूरे नेक राउंड में थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगाना है सिलाई को बचाते हुए। कट लगाने के बाद अब नेक पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे से थोड़ा सा नेक पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। देन अगेन फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे पूरे नेक राउंड में। आप चाहें तो बिल्कुल किनारे से एक सिलाई भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको सिंपल सूट के कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखनी है वो भी इजी मेथड में, तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। एक बार जाकर विजिट ज़रूर करें। बैक नेक में तुरपाई करने के बाद अब हमें दोनों पार्ट के शोल्डर को जॉइन करना है, जिसके लिए हम बैक पार्ट को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेंगे। देन हमें अपना फ्रंट पार्ट लेना है और फ्रंट पार्ट का सीधा साइड अंदर की तरफ करके बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट को प्लेस करेंगे और दोनों की शोल्डर को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों पार्ट के शोल्डर को सिलाई लगाकर आपस में जॉइंट कर लिया है। अब हमें सूट में स्लीव को अटैच करना है, जिसके लिए सबसे पहले हम स्लीव को लेंगे और रॉन्ग साइड की तरफ स्लीव के बॉटम को 2 बार थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स दोनों स्लीव के बॉटम को फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा लिया है। स्लीव के बॉटम को फोल्ड करने के बाद अब सूट में जॉइन करेंगे स्लीव को। तो अब आपको आर्म होल वाले साइड से सूट को बिछा लेना है सीधा साइड ऊपर की तरफ करके।
अब स्लीव को लेना है और आर्म होल राउंड के सेंटर पर प्लेस करना है। दोनों के सेंटर को मिलाते हुए रखना है और स्लीव को इस तरीके से पूरे आर्म होल में किनारे से किनारे मिलाते हुए पकड़ना है और सिलाई लगा लेना है। इसी तरीके से दूसरे स्लीव को भी आर्म होल में जॉइंट कर लेंगे। देखिए मैंने दोनों तरफ स्लीव को जॉइंट कर लिया है। स्लीव को जॉइंट करने के बाद अब हमें सूट में फिटिंग की सिलाई लगानी है, जिसके लिए हमें सूट को सीधा साइड अंदर की तरफ करके डबल फोल्ड करना है और जो हमने फिटिंग का सिलाई लगाया है उस पर सिलाई लगा लेना है। फ्रेंड्स, मेरा जो वीडियो था वो रुक गया है, इसलिए मैं आपको दूसरे सूट पर करके दिखा रही हूँ। सेम इसी प्रोसेस को मैंने उस वाले सूट पे भी रिपीट किया है। और जो हमने फिटिंग की मार्किंग की है दोनों तरफ, उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमें दोनों तरफ से जो चाक ओपनिंग है उसे भी किनारे से 2 बार फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं और बैक पार्ट का जो बॉटम है उसे भी हम पट्टी लगाकर फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और चाक को भी चारों तरफ से फोल्ड कर लिया है और बैक पार्ट के बॉटम को फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट के बॉटम में लेस को अटैच करना है, जिसके लिए हम लेस लेंगे जिसे हमने खोलकर अलग किया था कुर्ती के बॉटम में से। अब हमें बॉटम को 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है और वहाँ पर हमें लेस को रखना है। लेस को बिल्कुल किनारे से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ और ध्यान रखना है कि जो लेस का दोनों तरफ से किनारा आएगा उसे थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लेस को अटैच कर लिया है फ्रंट पार्ट के बॉटम में। अब हमारा कुर्ती बनकर रेडी हो गया है। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स, अगर आप और भी सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एक बार जाके विज़िट ज़रूर करें। और इस सूट पर मैंने पैंट को बनाया है, तो पैंट की वीडियो भी जल्द ही आने वाली है। तो स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।